झांसी के मौरानीपुर में बाइक सवार 3 बदमाशों ने महिला के गले में झपट्टा मारकर लूट ली सोने की चेन, जिस पर मां बेटी ने दिखाया अपना रौद्र रूप और बदमाशों का पीछा करके बाल पकड़कर उन्हें चलती बाइक से पटक दिया नीचे। तो इस दौरान एक बदमाश ने तान दिया तमंचा, तब महिला ने उससे तमंचा छीनकर जड़ दिया थप्पड़। हंगामा होते देख ग्रामीणों की जुट गई भीड़, जिन्होंने 2 बदमाशों की पकड़कर कर दी धुनाई, जबकि तीसरा बदमाश मौके से हो गया फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बदमाशों को कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से लूटे गए जेवरात और तमंचा किया गया बरामद। मौरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के ढकरवारा गांव का है मामला। ललितपुर के सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री से 1600 करोड़ रुपए के LUCC घोटाले की CBI जांच कराए जाने की है मांग, जिस पर सीएम योगी ने मामले को संज्ञान में लेकर आवश्यक कार्यवाही का दिया है आश्वासन। झांसी में एक युवक की उसके कमरे में पड़ी मिली लाश। जहानाबाद थाना क्षेत्र के तालपुरा अंतर्गत अम्बेडकर नगर में रहने वाला 28 वर्षीय रामदीन बस स्टैंड पर पेठा और फलों का लगाता था ठेला, जो करीब दोपहर 12 बजे तीसरी मंजिल पर स्थित अपने कमरे में चला गया और शाम 6 बजे तक नहीं आया नीचे। तब किसी काम से उसके कमरे में पहुंची मां तो देखा कि जमीन पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था रामदीन, जिसके चेहरे पर मिले चोट के निशान, जबकि भाई का कहना है कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई है रामदीन की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन में अपने ही स्कूल में मैनेजमेंट का काम देखने वाले युवक की बसपा के पूर्व विधायक ने बेटों के साथ मिलकर की थी हत्या। यहां घूमरी गांव निवासी 46 वर्षीय जितेंद्र अहरवार के शव को कुछ लोग कौंट CHC के इमरजेंसी वार्ड में छोड़कर मौके से हो गए थे फरार। पुलिस ने गुरुवार को बसपा से पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार अहरवार और उनके बेटे अमन कुमार उर्फ मिक्की को इस हत्याकांड में किया गिरफ्तार। पुलिस पूछताछ में अमन ने बताया कि मेरे दादा और कांग्रेस के पूर्व विधायक रामप्रसाद के बेहद करीब आ गया था जितेंद्र अहरवार। दादा उस पर करने लगे थे ज्यादा भरोसा। स्कूल की हर छोटी छोटी बातें सीधे दादा को बताने लगा था वह, जिससे उनके परिवार में फैलने लगा था विवाद और तनाव। कई बार समझाने पर भी नहीं माना वह, जिसने दादा को बता दी हमारी कई गुप्त बातें, जिस पर 9 अगस्त की रात को समझाने के लिए उसे मिलने बुलाया घर, लेकिन वह नहीं हुआ तैयार। तो उसे गाड़ी में डालकर अपने बंद पड़े पेट्रोल पंप पर ले गया अमन। यहाँ उसकी लाठी डंडों से बेरहमी से की मारपीट, साथ ही सर पर किए वार, जिससे उसकी चली गई जान। फिर CHC में छोड़कर मौके से हो गए थे फरार। अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र स्थित इंडियन गैस एजेंसी के गोदाम में गुरुवार सुबह मैनेजर की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। मृतक की BD कॉलोनी निवासी 40 वर्षीय जितेंद्र उर्फ रिंकू अहरवार के रूप में हुई है पहचान। रोजाना की तरह सुबह सोमनाथपुरम स्थित गोदाम का गेट खोलने पहुंचे थे वह। बाद में कर्मचारियों ने परिसर में बेहोशी की हालत में पड़ा देखा उन्हें, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। दतिया के गोंदन थाना क्षेत्र में बीती रात एक युवक को 3 लोगों ने मार दी गोली, जहां खिरिया फैजुल्ला निवासी रणवीर उर्फ वीर सिंह ने बताया कि इंदरगढ़ में वेल्डिंग की दुकान चलाता है वह। उसके गांव के जितेंद्र यादव ने उसके नाम पर फाइनेंस से ली थी बाइक, लेकिन नहीं भरी किश्तें। इसी बात पर बुधवार सुबह दोनों के बीच हो गया था विवाद। रात में जब अपने घर लौट रहा था रणवीर, तभी रास्ते में जितेंद्र ने अपने 2 साथियों के साथ आकर उस पर चला दी गोली, जिसके पैर में जा लगी गोली और वह हो गया घायल। घायल को पहले ले जाया गया भांडेर अस्पताल, फिर दतिया जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश की शुरू। में एक कुएं के अंदर 2 बोरियों में भरी महिला की लाश से इलाके में मच गया हड़कंप। अलग थलग पड़े हुए थे उसकी लाश के टुकड़े। रोजाना की तरह फसल की रखवाली करने खेत पर गए थे विनोद पटेल, जिन्हें खेत पर बने कुएं में से आ रही थी तेज बदबू, जिस पर विनोद ने झांक कर देखा अंदर तो पानी में तैर रही थी 2 बोरियां, जिनसे आ रही थी बदबू। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बोरियों को निकाला बाहर, तो उसके अंदर का मंजर देखकर लोग रह गए दंग। टोड़ी फतेहपुर थाना क्षेत्र के किशोरपुरा गांव का है मामला। पुलिस के अनुसार करीब 3 दिन पुराना हो सकता है शव, जिसकी नहीं हो सकी शिनाख्त। पूरे मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। ललितपुर जिले के विकासखंड बिरधा के ग्राम पिपरई में पेवर ब्रिक्स सड़क निर्माण की जांच के दौरान हो गया विवाद, जहां जांच अधिकारियों के सामने ही आपस में भिड़ गए वर्तमान व पूर्व ग्राम प्रधान। दरअसल लघु सिंचाई विभाग के अधिकारी सड़क निर्माण में अनियमितताओं की शिकायत की जांच के लिए पहुंचे थे गांव। जब पेवर ब्रिक्स को जांच के लिए उखड़वा रहे थे अधिकारी, तभी वर्तमान प्रधान व पूर्व प्रधान के बीच शुरू हो गई बहस। देखते ही देखते धक्का मुक्की व गाली गलौज तक पहुंच गई बात। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने किसी तरह दोनों को अलग कर मामला कराया शांत। वहीं इस घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल।
झांसी में मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो आया है सामने, जिसमें स्कूटी सवार 2 युवक एक कुत्ते को रस्सी से बांधकर घसीटते हुए ले जाते आ रहे हैं नजर। जब लोगों ने बनाया उसका वीडियो तो आरोपी बोला कि मोहल्ले में बच्चों को काट रहा है ये कुत्ता। इसके बाद वो स्कूटी की बढ़ा देता है स्पीड और कुत्ते को बेरहमी से घसीटते हुए ले जाता है। वह रेलवे कॉलोनी का बताया जा रहा है पूरा मामला, जिसको संज्ञान में लेकर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। जालौन में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत माधोगढ़ व रामपुरा में निकाली गई हर घर तिरंगा अभियान की रैलियां, जहां माधोगढ़ में जामा मस्जिद के सदर असलम खान के नेतृत्व में निकली रैली मस्जिद से शुरू होकर रामपुरा बस स्टैंड, बुंदेलखंड चौराहा और मुख्य बाजार से गुजरी है रैली। मुस्लिम युवाओं ने देशभक्ति के गीतों पर लहराए तिरंगे, ढोल नगाड़ों और देशभक्ति के गीतों से उत्साहित हो उठा पूरा माहौल। वहीं रामपुरा में नगर पंचायत अध्यक्ष गायत्री वर्मा के नेतृत्व में निकाली गई रैली, जिस पर व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों ने फूल बरसाकर रैली का किया भव्य स्वागत। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस को उत्साह और सम्मान के साथ मनाने का किया गया आह्वान। झांसी में एक्शन मोड में नजर आए एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति, जहां एसएसपी ऑफिस के बाहर सड़क पर खड़े होकर यातायात नियम तोड़ रहे वाहनों को खुद ही पकड़ा दौड़। इस दौरान नंबर प्लेट पर जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा लिखी हुई कार का कर दिया चालान। यातायात नियम तोड़ रहे खाकी वर्दीधारी पुलिस कर्मियों को लगाई फटकार और कटवाए चालान। एक मीडिया संस्थान का नाम लिखकर बाइक चला रहे युवक को भी हड़काया और जेल भेजने की कह दी बात। इस दौरान एसएसपी ने किए 52 वाहनों के चालान। एसएसपी का यह अंदाज लोगों को आया खूब पसंद। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में गुरुवार सुबह वार्ड से नवजात बच्चा चोरी कर ले गई एक महिला। घटना के बाद अस्पताल में मच गया हड़कंप। सीसीटीवी फुटेज में लाल रंग की साड़ी पहने महिला दिखी बच्चे को ले जाती हुई। फुटेज के आधार पर कर्रापुर में मिली महिला की लोकेशन, जहां पुलिस ने महिला को कर लिया गिरफ्तार, जिसके पास से बच्चे को सुरक्षित कर लिया गया बरामद। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का किया गया है गठन। वहीं घटना के समय ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को 15 दिन के लिए कर दिया गया है निलंबित। झांसी में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर संघर्ष सेवा समिति के तत्वावधान में हर वर्ष की भांति इस बार भी विशाल तिरंगा यात्रा का किया गया आयोजन। सुबह 10 बजे शोकनबाग स्थित एसएम टावर से यात्रा की हुई शुरुआत और सैयर गेट में नरवा चौराहा, रानी महल, गंज, बड़ा बाजार और सिंधी तिराहे होते हुए कोतवाली के बगल में स्थित पत्रकार भवन पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सीताराम आजाद की मूर्ति पर माल्यार्पण पश्चात भोजन वितरण के साथ यात्रा का हुआ समापन। इस तिरंगा यात्रा में जनपद के कई गणमान्य नागरिक एवं जनप्रतिनिधियों के साथ स्कूली बच्चों सहित सैकड़ों की संख्या में लोग रहे उपस्थित। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि यह यात्रा केवल ध्वज प्रदर्शन नहीं बल्कि देशभक्ति, एकता और बलिदान का है प्रतीक। हमारा तिरंगा मात्र कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि यह हमारे पूर्वजों के संघर्ष, बलिदानों और सपनों का जीता जाता है प्रमाण। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य केवल ध्वज लेकर चलना नहीं है बल्कि लोगों में देश के प्रति प्रेम जगाना, भाईचारे को बढ़ावा देना और यह दिलाना है याद कि हमें यूं ही नहीं मिली आजादी। इसके लिए अनगिनत वीरों ने अपने प्राणों की दी है आहुति। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।